बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को आउट कर दिया है और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पेपर की टोपोलॉजी कि व्हाट काइंड ऑफ पेपर विल बी आस्क, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा। तो हम एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का कि किस तरीके का सैम्पल पेपर दिया गया और हमें किस तरीके से हमारी तैयारी रखनी चाहिए। तो देखते हैं, देख लीजिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों के ऊपर अपलोडेड है इसके ऊपर। तो हमें टर्म 2 फिजिक्स चेक करना है। टर्म 2 फिजिक्स, ये रहा टर्म 2 फिजिक्स। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपके सामने पेपर आ गया है अब। तो देखिए सैम्पल पेपर के अंदर देख के पता लग रहा है हम लोगों को कि ये 2 घंटे का पेपर होगा और इसके अंदर 35 मार्क्स का पेपर ही आने वाला है। टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस में गिवन है। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शंस होंगे ए बी सी। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन जो 8 आने वाले हैं वो 3 मार्क्स के हैं। ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइसेस गिवन है। मैं एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह का पेपर पूछा जाएगा। एक एनालिसिस मैंने बना के रखा हुआ है, आई विल शेयर दैट विद यू। पेपर जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा और जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। सारा सब्जेक्टिव है। जो ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है। टोटल आपके पास जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं। इंटरनल चॉइसेस गिवन है। इंटरनल चॉइसेस किस किस में गिवन है वो अभी आपको बता देता हूँ। सेक्शन 1 में एक इंटरनल चॉइस गिवन है और सेक्शन बी के अंदर 2 इंटरनल चॉइसेस गिवन है, यानी टोटल 3 इंटरनल चॉइसेस आ रही हैं। सेक्शन सी में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन इसका मतलब आपके पास आएंगे 15, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कोई भी इंटरनल चॉइस सैम्पल पेपर में गिवन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर में से कितनी कितनी वेटेज का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 जो है, जो कि ईएम वेव्स का चैप्टर है, इसमें से 3 मार्क्स का पेपर पूछा गया है। चैप्टर नंबर 9 जो कि रे ऑप्टिक्स है, इसमें से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। सैंपल पेपर के अंदर केस स्टडी क्वेश्चन इसी में से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 10 में से, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 14 मार्क्स से टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 11 जो कि ड्यूल नेचर है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है टोटल, और क्वेश्चंस की संख्या इसमें 2 रही हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो कि एटम्स है, इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और क्वेश्चन की संख्या इसमें भी 2 रही है। न्यूक्लियाई चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया जो कि 3 मार्क्स का है, जबकि चैप्टर नंबर 14 जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है, उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को जब आप ऐड करेंगे तो ये 15 क्वेश्चन ही निकल के सामने आएंगे और ये 35 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी रखनी है। साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि आपको रे ऑप्टिक्स या पूरी ऑप्टिक्स ब्रांच में से क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का पूछा गया है।
इंटरनल चॉइसेस जिसमें गिवन है, EM वेव में भी इंटरनल चॉइस गिवन थी। इधर जो क्वेश्चन पेपर वेव ऑप्टिक्स वाला लिया है इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस हमें मिलती है एक। ड्यूल नेचर और एटम के अंदर भी हमें इंटरनल चॉइस मिल रही है कि हम लोग क्वेश्चन या तो ड्यूल नेचर में से अटैम्प्ट कर लें या फिर एटम में से अटैम्प्ट कर लें, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो इंटरनल चॉइसेस इन चैप्टर्स में हमें गिवन है। ये भी जब आप एनालिसिस करेंगे देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ये चीज़। जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू गुड है, आसान पेपर नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें पूछी गई हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि मॉडरेट टू गुड है? जनरली जो क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का उसके अंदर लगभग 17 से 20% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते होते हैं, जबकि इस सैम्पल पेपर के अंदर 12 to 13 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। 35 मार्क्स में से 12 to 13 मार्क्स के अगर न्यूमेरिकल पूछे गए तो ये लगभग 33% हो गया। इसका मतलब पेपर के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कशन की गई है, और जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो ठीक हैं, अच्छे लेवल के हैं, बहुत भारी नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा ज्ञान होगा, अगर पूरे से अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके सामने एक रिव्यू है इस पेपर का किस तरीके का पेपर पूछा जा सकता है, कहाँ आपको किस चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देनी चाहिए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया है। चैप्टर बहुत आसान सा है, सारा चैप्टर मैक्सिमम थियोरेटिकल है, तो आपकी इन चैप्टर्स पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।